प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज मालदीव रवाना होंगे। प्रधानमंत्री वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और विदेश सचिव रंजन मिथाई भी प्रधानमंत्री के साथ मालदीव जाएंगे। मनमोहन सिंह मालदीव के अदू द्वीप में 10 और 11 नवंबर को होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दोपहर 11 बजे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेल लाइन का उद्घाटन करेंगी। स्थानीय लोगों को तो इस रेल लाइन से फायदा होगा ही, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से इस जगह पर रेल लाइन शुरू होने से चीन की बराबरी करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा शुरू होती है। अपने ऑपरेशन के बाद सोनिया गांधी पहली बार इस सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। 2002 गुजरात दंगा मामले में मेहसाणा की स्पेशल ट्रायल कोर्ट फैसला सुना सकती है। 2002 में हुए दंगों के दौरान मेहसाणा के सरदारापुर में 31 लोगों की हत्या के मामले में मेहसाणा की स्पेशल ट्रायल कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था। 1 मार्च 2002 को सरदारापुर में एक मकान में दंगाइयों ने आग लगा दी थी, जिसमें 31 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में 72 लोगों के खिलाफ केस चल रहा है। इस ट्रायल के दौरान कोर्ट में 112 गवाह पेश किए गए। सरदारपुरा मामला 2002 गुजरात दंगों के उन 9 मामलों में से एक है जिनकी जांच एसआईटी के हवाले की गई थी। आज आडवाणी की जनचेतना रथ यात्रा राजस्थान पहुंचेगी। कांग्रेस के कड़े विरोध के बीच बीजेपी आडवाणी की जनचेतना यात्रा के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। यात्रा सुबह 10:30 बजे जोधपुर पहुंचेगी, जहां आडवाणी लोगों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में माया सरकार के विरोध में चल रही बीजेपी की जन स्वाभिमान यात्रा का आज दूसरा चरण है। राजनाथ सिंह बहराइच और कलराज मिश्र हमीरपुर से दूसरे चरण की जन स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करेंगे। दोनों यात्राएं 2600 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और 125 घंटों में 31 जिलों के 178 विधानसभाओं तक भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प का संदेश पहुंचाया जाएगा। चीन ने भारत की सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC के इलाके में मिसाइल जमा करने वाले कम से कम 2 भंडार बना रखे हैं। वहीं पाकिस्तान गुपचुप तरीके से भारत से सटी सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता जा रहा है। 2003 में हुए युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने अब तक 162 बैरक और 97 अतिरिक्त निगरानी पोस्ट बना लिए हैं। बॉलीवुड के किंग खान और IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान से ईडी ने लंबी पूछताछ की है। ये पूछताछ करीब 6 घंटे तक चली। ईडी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में किसकी किसकी हिस्सेदारी है, KKR का असली मालिक कौन है और इसमें किसका किसका पैसा लगा है। इससे पहले ईडी ने पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और BCCI के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर से भी पूछताछ की थी। अब खबरों को तफसील से देखते हैं। पेट्रोल की कीमतों पर लाल पीली ममता जब कोलकाता में गरजी तो लगा कि इस बार तेल की धार पर सरकार फिसल जाएगी। दीदी के एक इशारे पर तृणमूल के सभी सांसद ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री से बंद कमरे में लंबी गुफ्तगू की। बाहर निकले तो साफ हो गया कि ममता का मिशन क्या था। पेट्रोल तो बस बहाना है, दिल्ली से पश्चिम बंगाल के लिए पैसा लाना है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद TMC नेताओं के सुर बदले हुए नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री की तरफ से तेल की कीमतों में हुई वृद्धि पर उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। इधर TMC ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर तेल की कीमतों में दोबारा वृद्धि हुई तो वो गंभीरता से विचार करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि प्रधानमंत्री बंगाल को पैकेज देने के लिए हामी भर ली है। तो डील हो गई। डील होनी भी थी क्योंकि केंद्र को अपनी सरकार बचानी थी। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के लिए आर्थिक पैकेज चाहिए था। इस मकसद को पाने के लिए पेट्रोल की कीमतें महज एक जरिया थी। What we made commitment to the people, we have expressed our total concern by price hike of the petroleum products or price hike of petrol cause tremendous difficulties of the poor people of the country. एक और दिल्ली में डील चल रही थी, दूसरी ओर मालदा में लाठियां बरस रही थी। महंगाई को लेकर CPM कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
तो जवाब में उन्हें मिली पुलिस की लाठियां। ये था तृणमूल कांग्रेस का दो मुहा चेहरा। जहां तक सवाल है केंद्र सरकार का, तो पेट्रोल कीमत में अगली बढ़ोतरी पर समर्थन वापसी की धमकी के सामने वो झुक गई। झुकने की वजह थी संसद में आंकड़ों का समीकरण। दरअसल 543 सदस्यों वाली लोकसभा में यूपीए के 290 सांसद हैं, जिनमें 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं। सत्ता में बने रहने के लिए यूपीए को 272 सांसदों की जरूरत है। अगर तृणमूल कांग्रेस समर्थन वापस लेती है तो संसद में यूपीए के सदस्यों की संख्या होगी 270 और सरकार अल्पमत में आ जाएगी। सरकार अपनी सेहत पर यह खतरा मोल लेने को कतई तैयार नहीं। आंकड़ों के समीकरण ने सरकार को आर्थिक पैकेज का भरोसा देकर डील करने पर मजबूर कर दिया। अब अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते भी हैं, तो तृणमूल कांग्रेस उसी तरह से अपनी आंखें बंद रखेगी जिस तरह से अब तक बंद रखे हुए थी। प्रदीप त्रिपाठी, E7 न्यूज, दिल्ली। यहाँ तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि महंगाई कम नहीं हुई तो उनकी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। পার্লামেন্টে আমাদের এমপিদের টিম ইনক্লুডিং দ্য মিনিস্টার একজন ছাড়া সকলেই গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলেন এবং তারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন। পরে পরিষ্কারভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেছেন। तो पेट्रोल में बार बार लग रही बढ़ती कीमतों की आग और जरूरत का हर सामान पहुंच से बाहर होने से परेशान आम आदमी को अब एक और झटका लगने वाला है। रेलवे जल्द ही किराए में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का कहना है कि पिछले 7 सालों से रेल के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, इसलिए अब किराए बढ़ाए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जनवरी 2012 तक ये बढ़ोतरी हो सकती है। The faces are very familiar and in many ways I am very happy. तो सुबह की खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए E7 न्यूज। This program is co-sponsored by कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण। प्यार बढ़ेगा, दूध रहेगा। मंगलसूत्र.com, जहां आप पहले ही जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा हो। कंबोज एक्सपोर्ट दे बीच, सिर्फ ना ही काफी है। जलन कभी बता के नहीं आती। जलन के लिए बर्नॉल है तो वाई फिकर। Bodycare Insider Thermals, made from Quiltsnet technology. फिर से हाथ गिरे पर दाग नहीं गए। इंस्टेंट सफेदी चाहिए तो ये लो। साधारण डिटर्जेंट ना दे पाए मन चाही सफेदी, मगर बजाज CFL दे चुटकी में चमकती सफेदी। बजाज CFL सब कुछ रोशन कर दे। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना दीजिए रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? मिले
Law is my passion, and passion is forever. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है T7 न्यूज में। आप देख रहे हैं सुबह की खबरों में। सुबह की खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरिद्वार में हुए एक हादसे की। हरिद्वार में एक धार्मिक आयोजन में भगदड़ मची। एक बार फिर कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन मजिस्ट्रेट से जांच और मुआवजों के ऐलान के अलावा कहीं कुछ नहीं हुआ। हरिद्वार में चल रहे गायत्री महाकुंभ में यज्ञ के दौरान भगदड़ मची तो 20 लोगों की मौत हो गई और जब बात जिम्मेदारी लेने की आई तो कोई आगे नहीं आया। जहां कुछ देर पहले मंत्र गूंज रहे थे, वहीं अचानक मच गई चीखों पुकार। हरिद्वार में गायत्री परिवार के महायज्ञ में लाखों भक्तों की भीड़ जुटी थी। इतनी बड़ी संख्या में यहां जुटे लोगों को संभालने में आयोजक नाकाम साबित हुए। एक जरा सी चूक जानलेवा साबित हुई। लेकिन हमारा जो एक एरिया था जहाँ से हमने कुछ जो मंच पे चढ़ने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था बना रखी थी, तो वहाँ पे एक क्रॉसिंग हो गई और उसमें कुछ लोगों को लगा कि ये यज्ञ में भीड़ ज्यादा होगी तो हम जल्दी से यज्ञ कर लें, तो उसमें वो प्रवेश कर गए। जहाँ से एग्जिट नहीं करना था वहाँ से एग्जिट करने लग गए लोग, तो सामने से जो है वो एक जाम जैसा हो गया और उसमें कुछ बुजुर्ग लोग जो परिक्रमा के मार्ग में थे वो उसमें सफोकेशन में। भीड़ में हाथ छूटा तो कई अपनों से हमेशा के लिए जुदा हो गए। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सामने खत्म हो गया। मेरा माँ भी बोल रहा था बाप रे कोई नहीं बचाया, मर गया कि जिंदा कोई पता नहीं। हादसे के बाद जागी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया है। इस दर्दनाक हादसे के चलते आज राज्य स्थापना दिवस पर होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। इसके लिए जो कुछ जांच पड़ताल करनी पड़ेगी वो की जाएगी। मैं सभी जो मृत हैं उनके परिवारों को संवेदना देता हूं, दुख प्रकट करता हूं। मृत हैं उनके परिवारों को लोग अपनी सहानुभूति के रूप में हर परिवार को 2 लाख रुपए की घोषणा सरकार करती है। उस प्रकार 2 लाख रुपए प्रति परिवार उनको देंगे। मुआवजे का ऐलान और सांत्वना के शब्दों के साथ सरकार ने अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली, लेकिन इतने बड़े आयोजन में होने वाली इस भयानक चूक की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, इसका जवाब मिलेगा या नहीं कहना मुश्किल है। किरण कांत, T7 न्यूज, हरिद्वार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए मालदीव की 4 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और विदेश सचिव रंजन मिथाई भी प्रधानमंत्री के साथ मालदीव जाएंगे। मनमोहन सिंह मालदीव के अदू द्वीपों में 10 और 11 नवंबर को होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकात करेंगे। वहीं आज आडवाणी की जन चेतना यात्रा राजस्थान पहुंचेगी। कांग्रेस के कड़े विरोध के बीच बीजेपी आडवाणी की जन चेतना यात्रा के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। यात्रा सुबह 10:30 बजे जोधपुर पहुंचेगी, जहां आडवाणी लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी की राज्याध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और विधानसभा में विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे यात्रा में आडवाणी का साथ देंगी। मुंबई में बीती रात रफ्तार और नशे के कॉकटेल ने फिर एक युवक की जान ले ली। मामला अंधेरी के MIDC इलाके का है, जहां शराब पीकर बाइक चला रहे बालाजी नाम के एक शख्स की बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में बालाजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी बुरी तरह से घायल हो गया। बालाजी नशे में था और उसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। घायल हमीद को कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सुबह की खबरों में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना ही थी। रिवाइटल वुमन रोजाना। आप रिवाइटल वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? केमिकल शैम्पू से बाल धोगी तो ऐसा ही होगा। बिना तेरी शैम्पू प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। स्लिम, स्मार्ट और फिट कौन नहीं दिखना चाहता, और इसके लिए मैंने अपनाया जॉली फैट को। स्लिम, स्मार्ट और फिट दिखने का सबसे आसान तरीका। जॉली फैट गो स्लिम कैप्सूल एंड एंटी सेल्यूलाइट ऑयल। घर बनाना कोई बच्चों का खेल है क्या? हर एहसास को दे आकार, बर्ड्स करे सपने साकार। जब ख्वाब आपके हों और पंख हो बर्ड्स के, तो ऊंचाइयां आपकी उड़ान के आगे सर झुका देती हैं। टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। वाह, क्या खुशबू है और स्वाद भी है। डिलीशियस। बादशाह तुसी ते मसाले दे शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India. सुबह की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भूपेन हजारिका की। हजारिका को कल ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अंतिम विदाई दी जानी थी, लेकिन जगह पर उठे विवादों के बाद अब उनका अंतिम संस्कार गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया जा रहा है। हजारिका का मुंबई के अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। आपको बता दें कि मशहूर गायक भूपेन हजारिका का लंबी बीमारी के बाद मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था और गुवाहाटी की ब्रह्मपुत्र नदी में के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाना था, लेकिन जगह को उठे विवाद को लेकर अब गुवाहाटी के जो कॉलेज है वहां के कैंपस पे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और इस वक्त खबर जो आ रही है उसके मुताबिक भूपेन हजारिका मशहूर गायक जो पिछले दिनों नहीं रहे थे हमारे बीच, उनका अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। कोटला टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब टीम इंडिया मुसीबत में थी, लेकिन पहले गेंदबाजों ने कमाल दिखाया और फिर बल्लेबाजों ने मुश्किल हालातों में दम। अब टीम इंडिया है जीत की राह पर। कोटला टेस्ट दूसरी पारी। टीम इंडिया 152 पर 2 विकेट। जीत से अब माही आर्मी दूर है महज 124 रन और हाथ में है 8 विकेट। आखिरकार मुश्किल वक्त में माही आर्मी की बैटिंग लाइनअप ने अपना दम दिखा ही दिया। भले ही टीम इंडिया ने 150 से कुछ ज्यादा रन ही बनाए हों, लेकिन चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करने का दबाव और कोटला की टूटती विकेट पर इसे काबिले तारीफ कहा जाएगा। अभी तक टीम इंडिया के सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं और माही आर्मी की मैच पर पकड़ है मजबूत। पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी टीम इंडिया की सलामी जोड़ी ने अर्धशतकीय साझेदारी करके जीत की नींव रख दी। सहवाग और गंभीर ने पहले विकेट के लिए 52 बेशकीमती रन जोड़े। गंभीर आउट जरूर हो गए, लेकिन मैच के हालात को देखते हुए उनके 22 रन भी काफी अहम है। इसके बाद वीरू ने अपने ही तूफानी अंदाज में मैच में अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। सहवाग ने सेमी की गेंद पर बोल्ड होने से पहले 55 रनों की कमाल की पारी खेली। फिर बारी आई सबसे अनुभवी द्रविड़ और मास्टर ब्लास्टर सचिन की। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए तीसरे दिन मुश्किल भरे हालातों में टीम को जीत की राह पर डाल दिया। तीसरे विकेट के लिए दोनों ने जोड़े हैं नाबाद 57 रन।
तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो मास्टर ब्लास्टर 33 रन बनाकर नॉट आउट थे, जबकि पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाले द्रविड़ के बल्ले से निकल चुके थे 30 रन। पहली पारी में सिर्फ 209 रन पर सिमटने के बाद टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने अभी तक कमाल दिखाया है और कोटला का किंग बनना है तो चौथे दिन भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को ही बाकी बचे 124 रन बनाने होंगे। स्पोर्ट्स में P7 न्यूज। क्रिकेट के बाद बात कबड्डी की। दूसरे पर्ल्स वर्ल्ड कप कबड्डी का कारवां मंगलवार को शाही शहर पटियाला पहुंचा, जहां पर्ल्स ग्रुप के डायरेक्टर गुरुप्रताप सिंह ढींसा और वेलफेयर सोसाइटी पटियाला के चेयरमैन सतबीर सिंह खटड़ा ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर महामुकाबले का शुभारंभ किया। पर्ल्स का हाथ खेलों के साथ। दूसरे पर्ल्स कबड्डी वर्ल्ड कप का 1 नवंबर बठिंडा में शानदार आगाज हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में पंजाब की मिट्टी की खुशबू के साथ बॉलीवुड के तड़के की भी शानदार झलक देखने को मिली। बाबा रामदेव जैसी जानी मानी शख्सियत भी इस आयोजन का हिस्सा बनने से अपने आप को रोक नहीं सके। बठिंडा से शुरू हुआ ये महाकारवां शाही शहर पटियाला पहुंचा, जहां पर्ल्स ग्रुप के डायरेक्टर गुरुप्रताप सिंह ढींसा ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर मैच का शुभारंभ किया। इस मौके पर वेलफेयर सोसाइटी पटियाला के चेयरमैन सतबीर सिंह खटड़ा भी मौजूद थे और इस महा आयोजन को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। जैसे जैसे पर्ल्स कबड्डी का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों में जोश बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो जो कबड्डी वर्ल्ड कप जो पिछले साल पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है, वो सिर्फ पटियाला के नहीं बल्कि सारे पंजाबियों के लिए, क्योंकि ये पंजाबियों की माँ खेल कबड्डी इसको कहा जाता है और जहाँ जहाँ भी सारे वर्ल्ड में जहाँ भी पंजाबी रहते हैं इसको काफी अच्छा उनको लगा है और बड़े दिलो जैन से वो यहाँ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचते भी हैं। और सारे कंट्रीज में इनकी टीमें, जैसे इस साल 14 टीमें बनी हैं, तो 14 टीम अलग अलग कंट्रीज में से आके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। बड़ा उत्साह था सारे लोगों में, यंगस्टर्स में खासतौर बहुत जो कबड्डी लवर्स हैं उनमें बहुत उत्साह था इसके लिए। पर्ल्स खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा नजर आया है। खासतौर पर जब बात देसी खेलों की हो तो पर्ल्स ने हर बार आगे बढ़कर माटी से जुड़े खेलों का हाथ थामा है। पर मैं देखता भी इतने पासे जीतू नौजवान देखो अब लगातार 2 बार विश्व कप कबड्डी का दामन थामकर अपने दायित्व को फिर से सफल अंजाम की ओर पहुंचाता दिखाई दे रहा है आपका अपना पर्ल्स परिवार। 2 करोड़ रुपए की इनामी राशि के लिए खेले जा रहे सेकंड पर्ल्स वर्ल्ड कप कबड्डी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 15 देशों की टीमों के हौसला अफजाई के लिए हर रोज हजारों की तादाद में लोग स्टेडियम में उमड़ते हैं। सहयोगी हरप्रीत धालीवाल और कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज पटियाला। अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में सक्रिय ज्वालामुखी भड़क उठा है। इस ज्वालामुखी से भारी मात्रा में लावा और राख निकल रही है। ज्वालामुखी से उठ रही आग की लपटें मीलों दूर से दिखाई दे रही हैं। वहीं धुएं के गुबार से पूरा आसमान ढक गया है। हालांकि इस ज्वालामुखी से आसपास के लोगों और विरुंगा नेशनल पार्क में मौजूद जानवरों की जान को कोई खतरा नहीं है। वहीं वाराणसी में इन दिनों गंगा महोत्सव की धूम है। गंगा महोत्सव के इस कार्यक्रम को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि 7 समुद्र पार से भी सैलानी पहुंच रहे हैं। इस महोत्सव में कई नामचीन हस्तियां भी हिस्सा ले रही हैं। महोत्सव के तीसरे दिन पंडित शिव कुमार शर्मा के संतूर वादन ने फिजा को और खुशनुमा बना दिया। मां गंगा के तट पर संगीत और संस्कृति के इस संगम ने लोगों का दिल जीत लिया। सुबह की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए P7 न्यूज।
This program is co-sponsored by कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण, प्यार बढ़ेगा, दूध रहेगा। मंगलसूत्र.com, जहां आप पहले ही जान सकते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा हो। कंबोज एक्सपोर्ट दे बीच, सिर्फ ना ही काफी है। जलन कभी बता के नहीं आती। जलन के लिए बर्नॉल है तो वाइटिकर। Molecule Insider Thermals, made from Quiltsnet technology. कब्ज, गैस, मोटापा व एलर्जी से छुटकारा पाएं वैदिक अमृत द्वारा। आश्चर्यजनक लाभ पाएं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें 011-6565-2030। साथ ही बीमारियों के आसान इलाज के लिए देखें स्वास्थ्य संजीवनी, रोज शाम 5:30 बजे P7 न्यूज पर। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। यदि आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एमबी दंत मंजन करना न भूलें। Dr. IT Group of Institutes offer MBA, PGDM, BBA, BSc, IT, MCA, BCA, BSc, ATHF. Dr. IT offers best placement in the industry. Dr. IT Group of Institutes, Panur near Chandigarh. हर मॉर्निंग होगी पेन फ्री मॉर्निंग। बवासीर के लिए जॉली वासीर, दूसरा कोई नहीं। याद रहे, बवासीर के लिए सिर्फ जॉली वासीर। जॉली वासीर कैप्सूल्स एंड जेल, 100% आयुर्वेदिक। अब खुलेंगी गुनाहों की परतें और बेपर्दा होगा हर गुनाहगार। गुनाहगार रोज रात 10:30 बजे। This program is co-sponsored by Insure is my passion, and passion is forever. Molecule Insider Thermals, made from Quiltsnet technology. कंबोज एक्सपोर्ट दे बीच, सिर्फ ना ही काफी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंक बोलते हैं। मैं हूं मोनालिसा और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट अरविंद सूद जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का दिल से बहुत बहुत आभार रही हूं। और सच पूछो दोस्तों, आई एम टोटली स्पीचलेस। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करूं जो आपने इतना प्रेम, दुआ और स्नेह दिया है। बस एक ही मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग ऐसे ही मुझे प्रेम करते रहें और अपनी दुआ और स्नेह ऐसा ही सदा मेरे ऊपर बरसाते रहें। और ईश्वर आपको भी, अल्लाह आपको भी ढेर सारी खुशियां दे, ऐसी आप सबके लिए मैं कामना दिल से करता हूं। अंक बोलते हैं में हम आपको बताते हैं आपके भाग्य की कहानी, अंकों की जुबानी। और आज अंक बोलते हैं में हम बात करेंगे 7-2 कॉम्बिनेशन की। तो अरविंद जी बताएं कैसा होता है ये कॉम्बिनेशन। चलिए दोस्तों, आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे। 7-2 का कॉम्बिनेशन। 7 केतु, डेट, मंथ और ईयर सबका टोटल किया, आ गया नंबर 2 के ऊपर, अर्थात ड्राइवर 7। जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं, दे आर ऑल रूल्ड बाय नंबर 7। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, आज फिर बताता हूं। 7 मतलब केतु, यानी कि सर नहीं है, धड़ है उसके पास, ढीला, सुस्त। साथ में साथ मिला चंद्रमा का। अब चंद्रमा का अगर आप करेक्ट